और फटाफट अंदाज में देश दुनिया की 50 खबरों पर एक नजर। आपके गोवा में भी विधानसभा चुनाव के लिए सीएम कैंडिडेट की घोषणा। गोवा में अमित पालेकर होंगे सीएम पद का चेहरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत कई नेता मौजूद। बाकी सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट होगी फाइनल। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में दिलाई गई सदस्यता। बीजेपी में आने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि मैं हमेशा से पीएम मोदी से प्रभावित रही। राष्ट्र मेरे लिए सबसे पहले, मैं अब राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं, जिसमें मुझे सबका सहयोग चाहिए। अपर्णा यादव ने कहा कि बीजेपी की योजनाओं से प्रभावित रही हूं। मैं बीजेपी के लिए पूरी ताकत से काम करूंगी। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का बहुत बहुत धन्यवाद। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव अपने घर में ही विफल। समाजवादी पार्टी ने हमारी सभी योजनाओं का क्रेडिट लेने की कोशिश की। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि अखिलेश ने अब तक अपनी सीट का ऐलान नहीं किया। बीजेपी ने मेरी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी की सीट का ऐलान पहली लिस्ट में कर दिया था। हालांकि खबरें हैं कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी का बयान। बीजेपी में महिलाओं का सम्मान। उन्होंने आगे कहा कि जो परिवार नहीं संभाल सकता वह प्रदेश क्या संभालेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश पर किया वार। कहा, सपा मुखिया अखिलेश यादव झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बने। जिनके शासन में बिजली, खंभे, ट्रांसफर सब गायब था, वो भी फ्री बिजली देने का सफेद झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने एसपी पर साधा निशाना। कहा कि एसपी ने 2017 तक किस हालात में प्रदेश को लाकर खड़ा कर दिया था, यह प्रदेश भूला नहीं है। अराजकता, कब्जा, असुरक्षा, संसाधनों का दुरुपयोग सब याद है, इसलिए बस भाजपा के साथ। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। किस सीट से चुनाव लड़ेंगे अभी तय नहीं। अभी आजमगढ़ से सांसद हैं अखिलेश यादव। यूपी में वर्चुअल रैली के नाम पर एक कार्यक्रम के आयोजन में समाजवादी पार्टी का चुनाव आयोग ने दी चेतावनी। कहा कि ये पार्टी का पहला उल्लंघन था, इसलिए कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा का एक और विवादित बयान। कहा, बटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए लोग आतंकी नहीं, ठीक से जांच हुई होती तो उन्हें शहीद का दर्जा मिलता। दिल्ली में आज उत्तराखंड बीजेपी की अहम बैठक। चुनाव समिति की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी होंगे शामिल। चुनाव समिति की बैठक में टिकट वितरण पर होगा मंथन। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उत्तराखंड चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है कांग्रेस। गोवा में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हमने कांग्रेस के साथ चर्चा की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि वे अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ग्रेटर नोएडा का दौरा। जिम्स अस्पताल का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी। कोरोना को लेकर करेंगे प्रेस ब्रीफिंग। समाजवादी पार्टी की आज वर्चुअल रैली। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव भरेंगे दम, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। डिजिटल कैंपेन में उम्मीदवारों को देना होगा अब खर्चा का हिसाब। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव खर्च वाले खंड में एक नया कॉलम जोड़ा। जयपुर में यात्रियों से भरी मिनी बस पलटी। हादसे में 2 यात्रियों की मौत, करीब 6 यात्री जख्मी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,82,970 नए मामले आए सामने, जबकि 1,88,157 लोग ठीक हुए। इस दौरान 141 लोगों की मौत हुई। देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 18,30,000 हुई। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,87,202। देश में बढ़ रहे ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से 8,961 लोग संक्रमित। सुप्रीम कोर्ट में कोविड संक्रमित जजों की संख्या बढ़कर 10 हुई। कोरोना संक्रमण के बीच सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच नहीं बैठी। कोर्ट कर्मियों का पॉजिटिव रेट बढ़कर 30% हुआ। महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 39,207 केस, 53 लोगों की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 28 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित। वहीं अब तक मुंबई में 1,273 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित। दिल्ली में
कोरोना की रफ्तार से जुड़ी हुई खबर। बीते 24 घंटों में संक्रमण के 11,684 नए मामले सामने आए। पॉजिटिविटी रेट में भी आई कमी, 5.52% की गिरावट। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। असम में पिछले 24 घंटों में 8,072 नए कोविड मामले, 16 लोगों की गई जान। चुनाव से पहले एसपी को बड़ा झटका। शाहजहांपुर के जलालाबाद से एसपी विधायक शरदवीर सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा। अखिलेश के लिए प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। 8 फरवरी को लखनऊ में अखिलेश के साथ करेंगी वर्चुअल रैली। गोवा चुनाव में बड़ी सियासी हलचल। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के जगदीश भोबे ने ज्वाइन की टीएमसी। मुंबई में आईएनएस रणवीर में धमाका, 3 जवानों की शहादत की खबर। कई जवान जख्मी, जांच के लिए दिए गए आदेश। सरकार ने रिश्वत मामले में गेल के मार्केटिंग निदेशक को किया सस्पेंड। सीबीआई ने 2 दिन पहले किया था गिरफ्तार। दिल्ली में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी अगले आदेश तक स्थगित। गणतंत्र दिवस के चलते लिया गया फैसला। देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों को लिखा पत्र। जरूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की दी सलाह। 15 से 18 आयु वर्ग के 50% से अधिक युवाओं को लगी वैक्सीन की पहली डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की बेल पर सुनवाई पूरी। हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। दिल्ली हिंसा के दौरान गोकुलपुरी में हुई दिलबर निगी हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 6 आरोपियों को दी जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी जेल में ही रहेंगे अनिल देशमुख। कोर्ट ने खारिज की डिफॉल्ट बेल। कोरोना के सपा प्रत्याशी नाहिद हसन की कैराना से सपा प्रत्याशी नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज। नामांकन के दौरान किया गया था गिरफ्तार। अफगानिस्तान में काबुल गुरुद्वारा पर हमले का गुनहगार आईएस के आतंकी असलम फारूक ढेर। एक भारतीय समेत 27 लोगों की हुई थी मौत। न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स में गैस एक्सप्लोजन से 3 मंजिला इमारत में लगी आग। इमारत पूरी तरह से तबाह, 3 पुलिसकर्मी समेत 7 लोग जख्मी। यूक्रेन रूस संकट के बीच अमेरिका जुटा रूस को अलग थलग करने में। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ क्वाड वार्ता के लिए बर्लिन जाएंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क, ओहियो, पेंसिल्वेनिया और न्यू इंग्लैंड में भारी बर्फबारी। 15 से 25 इंच बर्फ पड़ने से 500 से ज्यादा गाड़ियां पलटी। यूक्रेन से तनाव के बीच रूसी सेना का बेलारूस में सैन्य अभ्यास। यूक्रेन के लिए बड़ा खतरा। पार्टीगेट मामले में डोमिनिक कमिंग्स से होगी पूछताछ। कमिंग्स ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर शराब पार्टी के बारे में गलत बयानी के लगाए हैं आरोप। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन में पार्टी पर संसद को गुमराह करने से किया इनकार। पूर्व सलाहकार के आरोप पर जॉनसन ने दी सफाई।